में पार्थ चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए। जहां पार्थ चटर्जी वही शख्स जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अभी वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं और अब उन्हें 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं अर्पिता मुखर्जी जो उनकी सहयोगी है, उनके घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। उसके बाद अर्पिता को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ईडी की जो टीम है वो पार्थ और अर्पिता को ईडी के दफ्तर लेके जा रही है, वहां भी उनसे पूछताछ की जाएगी। एक बड़ा एक्शन हुआ है देखिए पश्चिम बंगाल में, और बड़ा कद रखते हैं पार्थ चटर्जी। अमित सिंह हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? कब तक पार्थ और उनके सहयोगी को ईडी दफ्तर लाया जाएगा? देखिए अनूप, दो बड़ा अपडेट है। पहला ये कि पार्थ चैटर्जी को एक पास के हॉस्पिटल लेके आए, वहां पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद मैं इस वक्त कोलकाता ईडी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, यहां पर उनको लाया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह है कि अर्पिता मुखर्जी को भी डिटेन किया गया। हालांकि उनका अरेस्ट वारंट अभी तक जारी नहीं हुआ है, उन्हें डिटेन किया गया है। उन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस लाया जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बीफ्ड अप कर दी गई है, पुलिस के लोग यहां पर हैं और साथ ही साथ जो तमाम सुरक्षा अधिकारी पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त जो पार्थ चैटर्जी वो यहाँ पहुंच सकते हैं अर्पिता मुखर्जी के साथ। अभी फिलहाल उनका मेडिकल हो रहा है। हालांकि अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल नहीं कराया जाएगा, उस मेडिकल के बाद उनको यहाँ पूछताछ के लिए लाएंगे। गहमा गहमी बिल्कुल बढ़ चुकी है, बहुत भीड़ है यहाँ पे और बैरिकेड्स किए जा रहे हैं। मीडिया को किनारे करने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ बड़ी खबर यह कि लगातार उनसे कल पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अब उनको ईडी ऑफिस लाया जाए। कुल 13 ठिकानों पर रेड पड़ी है जो हमें जानकारी मिल रही है। और बड़ी खबर यह भी कि 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ अर्पिता मुखर्जी के घर के। साथ ही साथ अब जो है, अब ये देखना होगा कि जब ईडी के ऑफिस लाया जाता है पार्थ चैटर्जी को तो क्या सवाल जवाब होते हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि डिटेन की गई है अर्पिता मुखर्जी, जो उनकी करीबी सहयोगी है, जिनका जिक्र आ रहा है, जिनके घर से वो पैसे बरामद हुए, 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि 13 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है, लेकिन अर्पिता मुखर्जी के घर के अलावा कहीं भी कैश अभी बरामद नहीं हुआ है। कागजात जरूर मिले, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन कैश की रिकवरी नहीं हुई। कैश रिकवर सिर्फ हुआ है अर्पिता मुखर्जी के घर से। और किसी भी वक्त ईडी ऑफिस से ऑफिस पहुंच सकते हैं पार्थ चैटर्जी। अभी पास के एक हॉस्पिटल में उनका मेडिकल कराया जाए है। मेडिकल कराने के बाद अर्पिता जो मुखर्जी हैं उन्हें और पार्थ चैटर्जी दोनों को ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए लाया जाएगा। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है सवालों की, जिससे लेकर लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि पूरी डिटेल पूछी जाएगी कि कैश कहां से आया, 20 अलग अलग जो फोन थे वो क्यों इस्तेमाल में ला रहे थे, पार्थ चैटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी के क्या संबंध हैं, कैसे एक दूसरे को जानते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ईडी तलाशने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है इस वक्त कि किस भी वक्त ईडी के ऑफिस आ सकते हैं। ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स है कोलकाता का, जहां पर ईडी ऑफिस है, सॉल्ट लेक इलाका इसे बोलते हैं। और किसी भी वक्त यहां पर पार्थ चैटर्जी ईडी उन्हें पूछताछ के लिए ला सकती है। अनूप। अमित, बिल्कुल, यानी कि अब ये कहा जा सकता है, तय है, पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें आगे अब बहुत बढ़ने वाली हैं। अमित। बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सुमित, आप बिल्कुल वैभव सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है वैभव कि जो 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं उसकी रिकवरी के बारे में सवाल सबसे पहले ईडी पूछेगी कि आखिर वो पैसे कहां से आए। वो 20 अलग अलग जो मोबाइल फोन्स मिले हैं उनके डेटा को निकाला जा रहा है, तमाम नंबर्स चेक किए जा रहे हैं, तमाम उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स घर में मिले हैं अर्पिता मुखर्जी के इसकी डिटेलिंग ली जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस वक्त वो उद्योग मंत्री भले हैं, लेकिन उस वक्त तो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे टीएमसी सरकार में। और उस वक्त शिक्षकों की भर्ती में बड़ी धांधली की गई थी, करोड़ों की हेरफेर की गई और गलत तरीके से, इलीगल तरीके से शिक्षकों की भर्ती की गई। ये एसएससी का मामला है, स्कूल सर्विस कमीशन जो आयोग है, साथ ही साथ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है पश्चिम बंगाल का, उसमें भी धांधली की जो बात है उसे लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है। और बड़ी बात यह है कि अब ये सवाल सबके मन में है कि आखिर ये कैश कहां से आया। साथ ही साथ वो फोन नंबर्स जो मिले हैं उनकी डिटेलिंग निकालनी है, 20 अलग अलग फोन मिले हैं उनकी डिटेलिंग निकालनी है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्थ चैटर्जी से सवाल जवाब होंगे कि आखिर जो धांधली के आरोप उन पर लग रहे हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी डिटेल ईडी उनसे मांगेगी। और मैं आपको बताऊं वैभव कि बड़ा सवाल यह भी कि अभी तक जो अर्पिता मुखर्जी वो डिटेन है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहीं पास में एक हॉस्पिटल है जहां पर मेडिकल कराया जा रहा है पार्थ चैटर्जी का। उस मेडिकल के बाद उन्हें ईडी ऑफिस लाया जाएगा जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक में है। अमित, सवाल ये भी है कि क्या
कोई जानकारी मिल पाई सोर्स या सूत्रों के हवाले से कि क्या आधार बताया गया गिरफ्तारी का? कैश तो मिला है, लेकिन क्या ईडी ने कहीं से कोई जानकारी दी कि इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसलिए गिरफ्तार किया गया? और क्या यह कहा जा रहा है कि अब पार्थ के बाद अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि कई लोगों पर छापेमारी हुई और भी गिरफ्तारियां हो सकती है क्या? देखिए अनूप, लिस्ट बहुत लंबी है। जहां जहां जिन जिन इलाकों में छापेमारी हुई, जिन जिन घरों में छापेमारी हुई अनूप, वो लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसे एमएलए माणिक भट्टाचार्य हैं, शिक्षा राज्य मंत्री परेश सिंह अधिकारी हैं, ये दो और नाम है जहां पर ईडी की टीम ने जाकर छापेमारी की है, वहां से कुछ डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। बड़ी बात यह ईडी की गिरफ्तारी अनूप तभी करती है जब आप सही तरीके से सलीके से सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब बातचीत होती है, अगर वो आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अर्पिता मुखर्जी हैं वो बहुत करीबी बताई जाती हैं पार्थ चैटर्जी की। उनके पास कैश मिलना, उस कैश की डिटेल उन्होंने भी नहीं बताई है कि वो कैश कहां से मिले। 20 तरह के मोबाइल फोन मिले हैं, अलग अलग नंबर्स उसमें एसएम कार्ड्स हैं, वो इस्तेमाल किस तरह से लाए जाते थे ये भी बड़ा सवाल है। और कुल 13 जगहों पर छापेमारी हुई है अनूप, और उस छापेमारी में बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, लेकिन कैश की रिकवरी सिर्फ अर्पिता मुखर्जी के घर से हुई है। तो दोनों को ईडी ऑफिस लाया जा रहा है। और आपने जो बात कही कि आप सवालों के जवाब जब ठीक तरीके से नहीं दे पाते हैं तभी आपको गिरफ्तार किया जाता है। और कल सुबह 8 बजे से कल पूरे दिन पूछताछ पार्थ चैटर्जी से हुई थी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, एसएससी को लेकर। वो जवाब नहीं दे पाए हैं अनूप, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब उनको पूछताछ के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी ऑफिस लाया जा रहा है। और यहां पर उनको और अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बिठाकर ईडी तमाम सवाल जवाब करेगी। अमित, तकरीबन 20 करोड़ रुपए कैश मिला है। इसके पहले आरोप लगते हैं चैटर्जी पर कि इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले में बहुत जबरदस्त झेलमेल किया है। और अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये जो 20 करोड़ रुपए इनके करीबी के यहां से बरामद किए गए हैं, इसको लेकर कोई सोर्स बता पाई है? देखिए वैभव, बड़ा सवाल यही था कि एक तो 20 करोड़ कैश कोई छोटी रकम नहीं होती है। 500 और 2000 की नोट मिली है और 20 करोड़ कैश का आपको सोर्स बताना पड़ेगा। वैभव, अगर आप सोर्स नहीं बताते हैं तो एक तरह से वो करें। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफ़ी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया। पहले सीबीआई को रोका गया, अब ईडी गई है। तो जो खुलासा हुआ है ये सामान्य मात्र है। 21 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। पिछले सप्ताह उनका बहुत पॉपुलर लीडर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीरभूम का, अनुव्रत मंडल का जो अंगरक्षक पकड़ा गया, उसके हाथ से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला उसके नाम से। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ों रुपया छिपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। उनमें से जो नाम मिला है उसको छानबीन होनी चाहिए। किसी महिला के नाम पर 3 फ्लैट्स, एक और महिला के नाम पर 10 फ्लैट्स, ऐसा बहुत सारा खबर है। और आम आदमी को खबर है, आम लोगों को। उनका 45 करोड़ का कॉलेज है ईस्ट मिदनापुर में, ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी उजागर नहीं होती थी। अब ईडी जो एक्टिव हुई है, मुझे लगता है ये सारी बात सामने आएगी। लेकिन क्या लगता है, इतना बड़ा स्कैम सामने आया है और तमाम जो मंत्री कहीं ना कहीं जो शामिल है, जिनका नाम आ रहा है, उनके परिचित भी इसमें शामिल है, जिनके घर से इतने करोड़ों रुपए मिले हैं। क्या ममता बनर्जी इस संबंध में कुछ अब स्टेटमेंट देंगी? जो लोग इतने चालाकी से करप्शन कर रहे हैं वो थोड़ी ना अपने घर में इतना पैसा रखेंगे। उनके आसपास के जितने लोग हैं सब लोग इससे लाभान्वित है और छोटे मोटे नेता तक भी पहुंचा है। इसलिए आसपास कहीं ना कहीं सब सबूत मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा। और जो जिनके इशारे पे ये सारी बातें हुई हैं, ममता बनर्जी दुनिया की सब कुछ जानती हैं और ये नहीं जानती उनके मंत्री लोग कितने करप्शन किए हैं। पैसा उन्हीं लोगों का हाथ होकर पार्टी तक आता था, कालीघाट तक पहुँचता था। इसलिए कोई अछूता नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कि इतना पूछताछ के बाद, इतने जांच के बाद यहाँ तक पहुँच पाया ईडी, आगे भी अगर उनका प्रयास जारी रहेगा तो बहुत सारा बड़ा बड़ा कांड और बहुत बड़ी रकम हाथ लगेगी। बीजेपी इसमें क्या कुछ मांग कर रही है? क्योंकि हालांकि ईडी का तो प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन जो इस तरीके से बीजेपी बहुत पहले से मांग कर रही है। बाकी पार्टियां पब्लिक की कर रही है। पब्लिक भी कोर्ट में गई। शारदा कांड को लेकर हम लोग कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से 80,000 करोड़ का जो घपला, उसका जांच चल रही है। अभी तक नतीजा नहीं आया है। कुछ लोग पकड़े गए थे, जेल गए थे, छूट गए हैं, केस लंबित है। अभी की जो लगभग 5-6 केसेस में जो हाईकोर्ट का आदेश आया सीबीआई का, ईडी का,
और इंक्वायरी का वो चालू है, उसमें से इतना मिला है। फिर भी बहुत हेरा फेरी, चालाकी, धमकी, और जिसका नाम आता वो हॉस्पिटल जाके भर्ती हो जाता, पूछताछ नहीं हो पाता था। मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ ईडी उतरे हैं और देखिए आगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। दिलीप दा, क्या लगता है पार्थो चैटर्जी की जिस तरीके से आज इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा भी क्या कुछ और लोगों के नाम सामने आएंगे, ऐसा लग रहा है? बहुत लोगों का नाम आएगा। ऑलरेडी मुझे लगता है सीबीआई ईडी के पास नाम है, कई लोगों ने पूछताछ कर चुके हैं। अब सबूत मिलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि और जो डॉक्यूमेंट्स उनके वहाँ मिला है, मोबाइल फ़ोन से लेके बाकी चीज़ें, उसमें सारा तथ्य मिल जाएगा। दिलीप दा, की बोलबेन जेभाবে